नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी स्टडी हब में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार 2023। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पद्म पुरस्कार होता क्या है और पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है। तो साल 1954 में भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण का प्रारंभ किया है। और जो पद्म विभूषण है उसे 3 वर्गों में पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग में बांट दिया गया। लेकिन 8 जनवरी 1955 को राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके इसका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रखा गया है। यानी कि जो पहला वर्ग था उसे पद्म विभूषण, दूसरा वर्ग था उसे पद्म भूषण और तीसरा वर्ग था उसे पद्मश्री रखा गया। 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। और पद्म विभूषण जो है वह साधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। और पद्मश्री उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो पद्म पुरस्कार की जो घोषणा है हर साल गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस नहीं, हर साल पद्म पुरस्कार की घोषणा जो है हर साल गणतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर किया जाता है। पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन हर साल राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। यह पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, खेल, सामाजिक कार्य, विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में उत्थान करने वाले और विशिष्ट काम करने वाले को प्रदान किया जाता है। इस दौरान पद्म पुरस्कार से सम्मान हस्तियों को शील बाल का प्रमाणन और मेडल दिया जाता है। हस्तियों को मेडल की एक प्रतिकृति भी दी जाती है जिसे वे किसी भी सम्मान समारोह में पहनकर जा सकें। इस साल 106 पद्म पुरस्कार दिया गया है जिसमें से 6 पद्म विभूषण है और 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री शामिल है। इस 106 पुरस्कार में से 19 पुरस्कार महिला वर्ग में दिया गया है। मतलब 106 में से 19 पुरस्कार महिलाओं को दिया गया है। और अगला है कि पद्म विभूषण 2023 विजेताओं की जो सूची है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो नाम है श्री बालकृष्ण दोषी, इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। अन्य वस्तुकला के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, लेकिन और यह गुजरात के रहने वाले हैं। और अगला है जाकिर हुसैन, यह महाराष्ट्र के हैं। कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तीसरा है SL कृष्णा, यह कर्नाटका के हैं। इन्हें सामाजिक कार्य के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया है। और अगला है श्री दिलीप महालनाबिस, इन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है और इन्हें औषधि के क्षेत्र में दिया गया है। मरणोपरांत दिया गया है लेकिन औषधि के क्षेत्र में दिया गया है। और यह पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। और अगला है श्रीनिवास वर्धन, अमेरिका। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। और छठवां और आखिरी जो नाम है
श्री मुलायम सिंह यादव, इन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया है। मतलब मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है और यह उत्तर प्रदेश के हैं। इन्हें तो सभी जानते हैं मुलायम सिंह यादव कौन है। और इन्हें सामाजिक कार्य के लिए पद्म विभूषण दिया गया है। और अगला जो लिस्ट है वह है कि पद्म भूषण। पद्म विभूषण देखे, अब हम देखेंगे पद्म भूषण। पद्म भूषण से 2023 पद्म भूषण की जो 2023 की सूची है उसमें 9 नाम है। उसमें से सबसे पहला जो नाम है S.L. भैरप्पा। यह कन्नड़ लेखक हैं। L.S. भैरप्पा कन्नड़ लेखक हैं। 14 से अधिक भाषाओं का अनुवाद इन्होंने किया है और यह कर्नाटका के हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। और दूसरा है श्री कुमार मंगलम बिड़ला। यह महाराष्ट्र के हैं। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। तीसरा है श्री दीपक धर। यह भी महाराष्ट्र के हैं। साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। अगला है सुश्री वाड़ी जयराज। सुश्री वाड़ी जयराज तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के प्रतिष्ठित गायिका भी हैं। 18 भाषाओं में 20,000 से अधिक गानों का श्रेय इन्हें प्राप्त है। किन्हें? सुश्री वाड़ी वैराज जी को 18 भाषाओं में 20,000 से अधिक गीतों का श्रेय प्राप्त है और इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया है। अगला है श्री स्वामी चिन्ना गियर। तेलंगाना के हैं। इन्हें अध्यात्मवाद के क्षेत्र में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अगला है सुश्री सुमन कल्याण। सुश्री सुमन कल्याण महाराष्ट्र के हैं और इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। सातवां जो नाम है कपिल कपूर। दिल्ली के प्रोफेसर जो व्यापारिक रूप से भारतीय व्याकरणिक सिद्धांत और मॉडल पर अपनी पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया है। और अगला है सुश्री सुधा मूर्ति। सुश्री सुधा मूर्ति कर्नाटक के हैं। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। और अगला है 9वां है और आखिरी नाम है पद्म भूषण का 9वां और आखिरी नाम है श्री कमलेश डी पटेल। यह तेलंगाना के हैं और इन्हें अध्यात्मवाद के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया है। तो यह 9 जो नाम थे उन्हें हम देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे पद्मश्री 2023 विजेताओं की सूची। तो पद्मश्री 2023 विजेताओं की सूची में 91 नाम है, लेकिन हम 91 नहीं केवल 3 नाम देखेंगे जिन्हें हमारे छत्तीसगढ़ से जो व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। तो सबसे पहला जो नाम है छत्तीसगढ़ के जो पद्मश्री से नवाजा गया है उन व्यक्तियों में से सबसे पहला जो नाम है उषा बारले। उषा बारले जो हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई के रहने वाली हैं और यह 56 वर्षीय हैं। भारत सरकार ने इन्हें पंडवानी के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया है।
कहाँ पंडवानी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है कला के क्षेत्र में। और दूसरा है श्री डोमर सिंह कुंवर, छत्तीसगढ़ के बलौद जिले के ग्राम लता बोर्ड के निवासी हैं। नृत्य कला के साधक और मशहूर कलाकार हैं। इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। और अगला जो नाम है श्री अजय कुमार मंडावी, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्राम गोविंदपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने काष्ठ शिल्प कला में गोंड ट्राइबल कला का संगम किया है। इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है।